मृगसेन धीवर की कथा। मृगसेन धीवर की कथा केवल ज्ञान रूपी नेत्र के धारक श्री जिनेंद्र भगवान को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर मैं अहिंसाव्रत का फल पाने वाले एक धीवर की कथा लिखता हूँ। सब संदेहों को मिटाने वाली, प्रीति पूर्वक आराधना करने वाले प्राणियों के लिए सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली जिनेंद्र भगवान की वाणी संसार में सदैव बनी रहे। संसार रूपी अथाह समुद्र से भव्य पुरुषों को पार कराने के लिए पुल के समान ज्ञान के सिंधु मुनिराज निरंतर मेरे हृदय में विराजमान रहें। इस प्रकार पंच परमेष्ठी का स्मरण और मंगल करके कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए मैं अहिंसा व्रत की पवित्र कथा लिखता हूँ। जिस अहिंसा का नाम ही जीवों को अभय प्रदान करने वाला है, उसका पालन करना तो निस्संदेह सुख का कारण है। अतः दयालु पुरुषों को मन, वचन और काय से संकल्पी हिंसा का परित्याग करना उचित है। बहुत से लोग अपने पितरों आदि की शांति के लिए श्राद्ध वगैरह में हिंसा करते हैं। बहुत से देवताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें जीवों की बलि देते हैं और कितने ही महामारी, रोग आदि के मिट जाने के उद्देश्य से जीवों की हिंसा करते हैं, परंतु यह हिंसा सुख के लिए न होकर दुख के लिए ही होती है। हिंसा द्वारा जो सुख की कल्पना करते हैं, यह उनका अज्ञान ही है। पाप कर्म कभी सुख का कारण हो ही नहीं सकता। सुख है अहिंसाव्रत के पालन करने में। भव्य जन, मैं आपको भव भ्रमण का नाश करने वाला तथा अहिंसाव्रत का महात्म्य प्रकट करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुने। अपनी उत्तम संपत्ति से स्वर्ग को नीचा दिखाने वाले सुरम्य अवंती देश के अंतर्गत शिरीष नाम के एक छोटे से सुंदर गांव में मृगसेन नाम का एक धीवर रहा करता था। अपने कंधों पर एक बड़ा भारी जाल लटकाए हुए एक दिन वह मछलियां पकड़ने के लिए क्षिप्रा नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे यशोधर नामक मुनिराज के दर्शन हुए। उस समय अनेक राजा महाराजा आदि उनके पवित्र चरणों की पर्युपासना कर रहे थे। मुनिराज जैन सिद्धांत के मूल रहस्य स्याद्वाद के बहुत अच्छे विद्वान थे। जीव मात्र का उद्धार करने हेतु वे सदा कमर कसे तैयार रहते थे। जीव मात्र का उपकार करना ही एकमात्र उनका व्रत था। धर्मोपदेश रूपी अमृत से सारे संसार को उन्होंने संतुष्ट कर दिया था। अपने वचन रूपी प्रखर किरणों के तेज से उन्होंने मिथ्यात्व रूपी गाढ़ांधकार को नष्ट कर दिया था। उनके पास वस्त्र वगैरह कुछ नहीं थे, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी इन 3 मौलिक रत्नों से वे अवश्य अलंकृत थे। मुनिराज को देखते ही उसके कोई ऐसा पुण्य का उदय आया जिससे उसके हृदय में कोमलता ने अधिकार कर लिया। अपने कंधे पर से जाल हटाकर वह मुनिराज के समीप पहुंचा। बहुत भक्तिपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम कर उसने उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, कामरूपी हाथी को नष्ट करने वाले हे केसरी, मुझे भी कोई ऐसा व्रत दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो। ऐसी प्रार्थना कर विनय विनीत मस्तक से वह मुनिराज के चरणों में बैठ गया। मुनिराज ने उसकी ओर देखकर विचार किया कि देखो कैसे आज इस महाहिंसक के परिणाम कोमल हो गए हैं और इसकी मनोवृत्ति व्रत लेने की हुई है। सत्य है युक्तम स्यात् प्राणेना भावी शुभाशुभ निभन मन। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात आगे जैसा अच्छा या बुरा होना होता है, जीवों का मन भी उसी अनुसार पवित्र या अपवित्र बन जाता है। अर्थात जिसका भविष्यत अच्छा होता है उसका मन पवित्र हो जाता है और जिसका बुरा होनहार होता है उसका मन भी बुरा हो जाता है। इसके बाद मुनिराज ने अवधिज्ञान द्वारा मृगसेन के भावी जीवन पर जब विचार किया तो उन्हें ज्ञान हुआ कि इसकी आयु अब बहुत कम रह गई है। यह देख उन्होंने करुणा बुद्धि से उसे समझाया कि हे भव्या, मैं तुझे एक बात कहता हूँ, तू जब तक जिए तब तक उसका पालन करना। वह यह कि तेरे जाल में पहली बार जो मछली आए उसे तू छोड़ देना और इस तरह जब तक तेरे हाथ से मरे हुए जीव का मांस तुझे प्राप्त न हो तब तक तू पाप से मुक्त ही रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं तुझे पंचनमस्कार मंत्र सिखाता हूँ जो प्राणी मात्र का हित करने वाला है। उसका तू सुख में, दुख में, सरोग या निरोग अवस्था में सदैव ध्यान करते रहना।
मुनिराज के स्वर्गमोक्ष के देने वाले इस प्रकार के वचनों को सुनकर मृगसेन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने यह व्रत स्वीकार कर लिया। जो भक्तिपूर्वक अपने गुरुओं के वचनों को मानते हैं, उन पर विश्वास लाते हैं, उन्हें सब सुख मिलता है और वे परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। व्रत लेकर मृगसेन नदी पर गया। उसने नदी में जाल डाला। भाग्य से एक बड़ा भारी मत्स्य उसके जाल में फंस गया। उसे देखकर धीवर ने विचारा, हाय, मैं निरंतर ही तो महापाप करता हूँ और आज गुरु महाराज ने मुझे व्रत दिया है, भाग्य से आज ही इतना बड़ा मत्स्य जाल में आ फंसा। पर जो कुछ ही, मैं तो इसे कभी नहीं मारूंगा। यह सोचकर व्रती मृगसेन ने अपने कपड़े की एक चिंदी फाड़कर उस मत्स्य के कान में इसलिए बांध दी कि यदि वही मत्स्य दूसरी बार जाल में आ जाए तो मालूम हो जाए। इसके बाद वह उसे बहुत दूर जाकर नदी में छोड़ आया। सच है, मृत्यु पर्यंत निर्विघ्न पालन किया हुआ व्रत सब प्रकार की उत्तम संपत्ति को देने वाला होता है। वह फिर दूसरी ओर जाकर मछलियां पकड़ने लगा, पर भाग्य से इस बार भी वही मत्स्य उसके जाल में आया। उसने उसे फिर छोड़ दिया। इस तरह उसने जितनी बार जाल डाला, उसमें वही भी मत्स्य आया, पर उससे वह क्षुब्ध नहीं हुआ, अपितु अपने व्रत की रक्षा के लिए खूब दृढ़ हो गया। उसे वहां इतना समय हो गया कि सूर्य भी अस्त हो चला, पर उसके जाल में उस मत्स्य को छोड़कर और कोई मत्स्य नहीं आया। अंत में मृगसेन निरुपाय होकर घर की ओर लौट पड़ा। उसे अपने व्रत पर खूब श्रद्धा हो गई। वह रास्ते भर गुरु महाराज द्वारा सिखाए पंचनमस्कार मंत्र का स्मरण करता हुआ चला आया। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी स्त्री उसे खाली हाथ देखकर आग बबूला हो उठी। उसने गुस्से से पूछा, रे मूर्ख, घर पर खाली हाथ तो चला आया, पर बतला तो सही कि खाएगा क्या पत्थर। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई और गुस्से में उसने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। सच है, छोटे कुल की स्त्रियों का अपने पति पर प्रेम लाभ होते रहने पर ही अधिक होता है। अपनी स्त्री का इस प्रकार दुर्व्यवहार देखकर बेचारा मृगसेन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी कुछ नहीं चली। उसे घर के बाहर ही रह जाना पड़ा। बाहर एक पुराना बड़ा भारी लकड़ा पड़ा हुआ था। मृगसेन निरुपाय होकर पंचनमस्कार मंत्र का ध्यान करता हुआ उसी पर सो गया। दिन भर के श्रम के कारण रात में वह तो भर नींद में सोया हुआ था कि उस लकड़े में से एक भयंकर और जहरीले सांप ने निकलकर उसे काट खाया। वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रात काल होने पर जब उसकी पत्नी ने मृगसेन की यह दुर्दशा देखी तो उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह रोने लगी, छाती कूटने लगी और अपने नीच कर्म का बार बार पश्चाताप करने लगी। उसका दुख बढ़ता ही गया। उसने भी यह प्रतिज्ञा ली कि जो व्रत मेरे स्वामी ने ग्रहण किया था वही मैं भी ग्रहण करती हूँ, और निदान किया कि ये ही मेरे अन्य जन्म में भी स्वामी हों। अनंतर साहस करके वह भी अपने स्वामी के साथ अग्नि प्रवेश कर गई। इस प्रकार अपघात से उसने अपनी जान गंवा दी। विशाला नाम की नगरी में विश्वंभर राजा राज्य करते थे। उनकी प्रिया का नाम विश्वगुणा था। वहीं एक सेठ रहते थे। गुणपाल उनका नाम था। उनकी स्त्री का नाम धनश्री था। धनश्री के सुबंधु नाम की एक अतिशय सुंदरी और गुणवती कन्या थी। पुण्योदय से मृगसेन धीवर का जीव धनश्री के गर्भ में आया। अपने नर्मधर्म नामक मंत्री के अत्यंत आग्रह और प्रार्थना से राजा ने सेठ गुणपाल से आग्रह किया कि वह मंत्री पुत्र नर्मधर्म के साथ अपनी पुत्री सुबंधु का ब्याह कर दे। यह जानकर गुणपाल को बहुत दुख हुआ। उसके सामने एक अत्यंत कठिन समस्या उत्पन्न हुई। उसने विचारा कि पापी राजा मेरी प्यारी सुंदरी सुबंधु का, जो कि मेरे कुलरूपी बगीचे पर प्रकाश डालने वाली है, नीच कर्म करने वाले नर्मधर्म के साथ ब्याह कर देने को कहता है। उसने इस समय मुझे बड़ा संकट में डाल दिया। यदि सुबंधु का नर्मधर्म के साथ ब्याह कर देता हूँ
तो मेरे कुल का क्षय होता है और साथ ही अपयश होता है, और यदि नहीं करता हूँ तो सर्वनाश होता है। राजा न जाने क्या करेगा। आखिर उसने निश्चय किया जो कुछ हो, पर मैं ऐसे नीचों के हाथ तो कभी अपनी प्यारी पुत्री का जीवन नहीं सौंपूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद वह अपने श्रीदत्त मित्र के पास गया और उससे सब हाल कहकर तथा उसकी सम्मति से अपनी गर्भिणी स्त्री को उसी के घर पर छोड़कर आप रात के समय अपना कुछ धन और पुत्री को साथ लिए वहां गुपचुप से निकल खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे कौशाम्बी आ पहुंचा। सच है, दुर्जनों के संबंध से देश भी छोड़ देना पड़ता है। श्रीदत्त के घर के पास ही एक श्रावक रहता था। एक दिन उसके यहाँ पवित्र चारित्र के धारक शिवगुप्त और मुनिगुप्त नाम के दो मुनिराज आहार के लिए आए। उन्हें श्रावक महाशय ने अपने कल्याण की इच्छा से विधिपूर्वक आहार दिया, जो कि सर्वोत्तम संपत्ति की प्राप्ति का कारण है। मुनिराज को आहार देकर उसने बहुत पुण्य उत्पन्न किया, जो कि दुख दरिद्रता आदि का नाश करने वाला है। मुनिराज आहार के बाद जब वन में जाने लगे तब उनमें से मुनिगुप्त की नजर धनश्री पर पड़ी, जो कि श्रीदत्त के आंगन में खड़ी हुई थी। उस समय उसकी दशा अच्छी नहीं थी। बेचारी पति और पुत्रों के वियोग से दुखी थी। पराये घर पर रहकर अनेक दुखों को सहती थी। आभूषण वगैरह सब उसने उतार डालकर शरीर को शोभाहीन बना डाला था। कुकवी की रचना के समान उसका सारा शरीर रूक्ष और श्रीहीन हो रहा था, और इन सब दुखों के होने पर भी वह गर्भिणी थी। इससे और अधिक दुर्व्यवस्था में वह फंसी थी। उसे इस हालत में देखकर मुनिगुप्त ने शिवगुप्त मुनिराज से कहा, प्रभो, देखिए तो इस बेचारी की कैसी दुर्दशा हो रही है, कैसे भयंकर कष्ट का इसे सामना करना पड़ा है। जान पड़ता है इससे गर्भ में किसी अभागे जीव ने जन्म लिया है, इसी से इसकी यह दीनहीन दशा हो रही है। सुनकर जैन सिद्धांत के विद्वान और अवधिज्ञानी श्री शिवगुप्त मुनि बोले, मुनिगुप्त, तुम यह न समझो कि इसके गर्भ में कोई अभागा आया है, किंतु इतना अवश्य है कि इस समय उसकी अवस्था ठीक नहीं है और यह दुखी है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद इसके दिन फिरेंगे और पुण्य का उदय आवेगा। इसके यहाँ जिसका जन्म होगा वह बड़ा महात्मा, जिनधर्म का पूर्ण भक्त और राज सम्मान का पात्र होगा तो वह वैश्यवंश में, पर उसका ब्याह इन्हीं विश्वंभर राजा की पुत्री के साथ होगा। राजवंश भी उसकी सेवा करेगा। मुनिराज की भविष्यवाणी पापी श्रीदत्त ने भी सुनी। वह था तो धनश्री के पति गुणपाल का मित्र, पर अपने एक जातीय बंधु का उत्कर्ष होना उसे सहा नहीं हुआ। उसका पापी हृदय मत्सरता के द्वेष से अधीर हो उठा। उसने बालक को जन्मते ही मार डालने का निश्चय किया। अब से वह बाहर कहीं न जाकर बगुले की तरह सीधा साधा घर ही में रहने लगा। सच है, कारणेन बिना वैरी दुर्जन सुजनो भवेत। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात दुर्जन शत्रु बिना कारण के भी सुजन मित्र बन जाया करते हैं। सो पहले तो श्रीदत्त बेचारी धनश्री को कष्ट दिया करता था और अब उसके साथ बड़ी सज्जनता का बर्ताव करने लगा। धनश्री सेठानी ने समय पाकर पुत्र को प्रसव किया। वास्तव में बालक बड़ा भाग्यशाली हुआ। वह उत्पन्न होते ही ऐसा तेजस्वी जान पड़ता था, मानो पुण्य समूह हो। धनश्री पुत्र की प्रसव वेदना से मूर्छित हो गई। उसे अचेत देखकर पापी श्रीदत्त ने अपने मन में सोचा, बालक प्रज्वलित अग्नि की तरह तेजस्वी है, अपने को आश्रय देने वाले का ही क्षय करने वाला होगा, इसलिए इसका जीता रहना ठीक नहीं। यह विचार कर उसने अपने घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों द्वारा यह प्रकट करवाकर कि बालक मरा हुआ पैदा हुआ था, बालक को एक भंगी के हाथ सौंप दिया और उससे कह दिया कि इसे ले जाकर ही मार डालना। उचित तो यह था कि शत्रुजोपि न हंतव्यो बालक के पुनर्वृथा हा कष्टं किं न कुर्वन्ति दुर्जना फणिनो यथा। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात शत्रु का भी यदि बच्चा हो तो उसे नहीं मारना चाहिए, तब दूसरों के बच्चों के संबंध में तो क्या कहें।
परंतु खेद है कि सर्प के समान दुष्ट पुरुष कोई भी बुरा काम करते नहीं हिचकते। चांडाल बच्चे को एकांत में मारने को ले गया, पर जब उसने उजेले में उसे देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर उसे भी दया आ गई, करुणा से उसका हृदय भर आया। सो वह उसे न मारकर वहीं एक अच्छे स्थान पर रखकर अपने घर चला गया। श्रीदत्त की एक बहन थी। उसका ब्याह इंद्रदत्त सेठ के साथ हुआ था। भाग्य से उसके संतान नहीं हुई थी। बालक के पूर्व पुण्य के उदय से इंद्रदत्त माल बेचता हुआ इसी ओर आ निकला। जब वह ग्वाल लोगों के मोहल्ले में आया तो उसने ग्वालों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि एक बहुत सुंदर बालक को न जाने कोई अमुक स्थान की शिला पर लेटा गया है। वह बहुत तेजस्वी है, उसके चारों ओर अपनी गायों के बच्चे खेल रहे हैं और यह उनके बीच में बड़े सुख से खेल रहा है। उनकी बातें सुनकर ही इंद्रदत्त बालक के पास आया। वह एक दूसरे बाल सूर्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके कोई संतान तो थी ही नहीं, इसलिए बच्चे को उठाकर वह अपने घर ले आया और अपनी प्रिया से बोला, प्यारी राधा, तुम्हें इसकी खबर भी नहीं कि तुम्हारे गूढ़गर्भ से अपने कुल का प्रकाशक पुत्र हुआ है, और देखो वह यह है, इसे ले लो और पालो। आज अपना जीवन कृतार्थ हुआ। यह कहकर उसने बालक को अपनी प्रिया की गोद में रख दिया। बालक की खुशी के उपलक्ष्य में इंद्रदत्त ने खूब उत्सव किया, खूब दान दिया। सच है, प्राणिना पूर्व पुण्यानामापदा संपदायते। ब्रह्मा निमिदत अर्थात पुण्यवानों के लिए विपत्ति भी संपत्ति के रूप में परिणत हो जाती है। पापी श्रीदत्त को यह हाल मालूम हो गया। सो वह इंद्रदत्त के घर आया और मायाचार से उसने अपने बहनोई से कहा, देखो जी, हमारा भांजा बड़ा तेजस्वी है, बड़ा भाग्यवान है, इसलिए उसे हम अपने घर पर ही रखेंगे। आप हमारी बहन को भेज दीजिए। बेचारा इंद्रदत्त उसके पापी हृदय की बात नहीं जान पाया, इसलिए उसने अपने सीधे स्वभाव से अपनी प्रिया को पुत्र सहित उसके साथ कर दिया। बहुत ठीक लिखा है, अहो दुष्टाशय, प्राणी चित्तेड़न्यद्वचनेड़न्य था कायनान्यत करोतेव परेशा वचन महत। अर्थात जिन लोगों का हृदय दुष्ट होता है, उनके चित्त में कुछ और रहता है, वचनों से वे कुछ और ही कहते और शरीर से कुछ और ही करते हैं। दूसरों को ठगना, उन्हें धोखा देना ही एकमात्र ऐसे पुरुषों का उद्देश्य रहता है। पापी श्रीदत्त भी एक ऐसा ही दुष्ट मनुष्य था, इसीलिए तो वह निरपराध बालक के खून का प्यासा हो उठा। उसने पहले की तरह फिर भी उसे मार डालने की इच्छा से चांडाल को बहुत कुछ लोभ देकर उसके हाथ सौंप दिया। चांडाल ने भी बालक को ले तो लिया, पर जब उसने उसकी स्वर्गीय सुंदरता देखी तो उसके हृदय में भी दया देवी आ विराजी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कुछ हो, मैं कभी इस बच्चे को न मारूंगा और इसे बचाऊंगा। वह अपना विचार श्रीदत्त से नहीं कहकर बच्चे को लिवा ले गया, कारण श्रीदत्त की पाप वासना उसे कभी जिंदा रहने न देगी, यह उसे उसकी बातचीत से मालूम हो गया था। चांडाल बच्चे को एक नदी के किनारे पर लिवा ले गया। वहीं एक सुंदर गुहा थी, जिसके चारों ओर वृक्ष थे। वह बालक को उस गुहा में रखकर अपने घर पर लौट आया। संध्या का समय था। ग्वाल लोग अपनी अपनी गायों को घर पर लौटाए ला रहे थे। उनमें से कुछ गायें इस गुहा की ओर आ गई थी, जहां गुणपाल का पुत्र अपने पूर्व पुण्य के उदय से रक्षा पा रहा था। धाय के समान उन गायों ने आकर उस बच्चे को घेर लिया, मानो बच्चा प्रेम से अपनी माँ की ही गोद में बैठा हो। बच्चे को देखकर गायों के थनों में से दूध झरने लग गया। ग्वाल लोग प्रसन्नमुख बच्चे को गायों से घिरा हुआ और निर्भय खेलता हुआ देखकर बहुत आश्चर्य करने लगे। उन्होंने जाकर अपनी जाति के मुखिया गोविंद से यह सब हाल कह सुनाया। गोविंद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दौड़ा गया और बालक को उठा लाकर उसने अपनी सुनंदा नाम को प्रिया को सौंप दिया। उसका नाम उसने धनकीर्ति रखा।
वहीं पर बड़े यत्न और प्रेम से उसका पालन व संरक्षण होने लगा। धनकीर्ति भी दिनों दिन बढ़ने लगा। वह ग्वाल महिलाओं के नेत्ररूपी कुमुद पुष्पों को प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा था। उसे देखकर उनके नेत्रों को बड़ी शांति मिलती थी। वह सब सामुद्रिक लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर सबको बड़ा प्रेम होता था। वह अपनी रूप मधुरिमा से कामदेव जान पड़ता था, कांति से चंद्रमा और तेज से एक दूसरा सूर्य। जैसे जैसे उसकी सुंदरता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे ही उसमें अनेक उत्तमोत्तम गुण भी स्थान पाते चले जाते थे। एक दिन पापी श्रीदत्त घी की खरीद करता हुआ इधर आ गया। उसने धनकीर्ति को देखकर पहचान लिया। अपना संदेह मिटाने को और भी दूसरे लोगों से उसने उसका हाल जान किया। उसे निश्चय हो गया कि यह गुणपाल ही का पुत्र है। तब उसने फिर उसके मारने का षड्यंत्र रचा। उसने गोविंद से कहा, भाई, मेरा एक बहुत जरूरी काम है। यदि तुम अपने पुत्र द्वारा उसे करा दो तो बड़ी कृपा हो। मैं अपने घर पर भेजने के लिए एक पत्र लिखे देता हूँ, उसे यह पहुँचा आवे। बेचारे गोविंद ने कह दिया कि मुझे आपके काम से कोई इनकार नहीं है, आप लिख दीजिए, यह उसे दे आएगा। सच बात है, अहो दुष्टस्य दुष्टत्वम लक्ष्यते केन वेगत। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात दुष्टों की दुष्टता का पता जल्दी से कोई नहीं पा सकता। पापी श्रीदत्त ने पत्र में लिखा, पुत्र महाबल, जो तुम्हारे पास पत्र लेकर आ रहा है, वह अपने कुल का नाश करने के लिए भयंकरता से जलता हुआ मानो प्रलय काल की अग्नि है। समर्थ होते ही यह अपना सर्वनाश कर देगा। इसलिए तुम्हें उचित है कि इसे गुप्तरीति से तलवार द्वारा व मूसले से मार डालकर अपना कांटा साफ कर दो। काम बड़ी सावधानी से हो, जिसे कोई जान ना पावे। पत्र को अच्छी तरह बंद करके उसने कुमार धनकीर्ति को सौंप दिया। धनकीर्ति ने उसे अपने गले में पड़े हुए हार से बांध लिया और सेठ की आज्ञा लेकर उसी समय वह वहां से निडर होकर चल दिया। वह धीरे धीरे उज्जैनी के उपवन में आ पहुंचा। रास्ते में चलते चलते वह थक गया था, इसलिए थकावट मिटाने के लिए वह वहीं एक वृक्ष की ठंडी छाया में सो गया। उसे वहां नींद आ गई। इतने ही में वहां एक अनंगसेना नाम की वैश्या फूल तोड़ने के लिए आई। वह बहुत सुंदरी थी। अनेक तरह के मौलिक भूषण और वस्त्र वह पहने थी। उससे उसकी सुंदरता भी बेहद बढ़ गई थी। वह अनेक विद्या कलाओं को जानने वाली और बड़ी विनोदिनी थी। उसने धनकीर्ति को एक वृक्ष के नीचे सोता देख पूर्वजन्म में अपना उपकार करने के कारण से उस पर उसका बहुत प्रेम हुआ। उसके वश होकर ही उसे न जाने क्या बुद्धि उत्पन्न हुई, जो उसने उसके गले में बंधे हुए श्रीदत्त के कागज को खोल लिया। पर जब उसने उसे बांचा तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना न रहा। एक निर्दोष कुमार के लिए श्रीदत्त का ऐसा घोर पैशाचिक अत्याचार का हाल पढ़कर उसका हृदय कांप उठा। वह उसकी रक्षा के लिए घबरा उठी। वह भी थी बड़ी बुद्धिमती, सो उसे झट एक युक्ति सूझ गई। उसने उस लिखावट को बड़ी सावधानी से मिटाकर उसकी जगह अपनी आंखों में अंजे हुए काजल को पत्तों के रस से गीली की हुई सलाई से निकाल कर उसके द्वारा लिख दिया कि, प्रिय, यदि तुम मुझे सच्चा अपना स्वामी समझती हो और पुत्र महाबल, तुम यदि वास्तव में मुझे अपना पिता समझते हो तो इस पत्र लाने वाले के साथ श्रीमती का ब्याह शीघ्र कर देना। अपने को बड़े भाग्य से ऐसे वर की प्राप्ति हुई है। मैंने इसकी साखें वगैरह सब अच्छे तरह देख ली है, कहीं कोई बाधा नहीं आती है। इस काम के लिए तुम मेरी भी अपेक्षा नहीं करना, कारण संभव है मुझे आने में कुछ विलंब हो जाए, फिर ऐसा योग मिलना कठिन है। वर के मान सम्मान में तुम लोग किसी प्रकार की कमी मत रखना। इस प्रकार पत्र लिखकर अनंगसेना ने पहले की तरह उसे धनकीर्ति के गले में बांध दिया, अथवा यूं कह लीजिए कि उसने धनकीर्ति को मानो जीवन प्रदान किया। इसके बाद वह अपने घर पर लौट आई।
अनंगसेना के चले जाने के बाद धनकीर्ति की भी नींद खुली। वह उठा और श्रीदत्त के घर पहुंचा। उसने पत्र निकालकर श्रीदत्त की स्त्री के हाथ में सौंपा। पत्र को उसके पुत्र महाबल ने भी पढ़ा। पत्र पढ़कर उन्हें बहुत खुशी हुई। धनकीर्ति का उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया तथा शुभ मुहूर्त में श्रीमती का ब्याह उसके साथ कर दिया। सच कहा है, संभवेत करित पुण्यानाम महापायपिसत सुखम। ब्रह्मनिमिदत अर्थात पुण्यवान जीवों को महासंकट के समय भी जीवन के नष्ट होने के कारणों के मिलने पर भी सुख प्राप्त होता है। यह हाल जब श्रीदत्त को ज्ञात हुआ तो वह घबराकर उसी समय दौड़ा हुआ आया। उसने रास्ते में ही धनकीर्ति को मार डालने की युक्ति सोचकर अपनी नगरी के बाहर पार्वती के मंदिर में एक मनुष्य को इसलिए नियुक्त कर दिया कि मैं किसी बहाने से धनकीर्ति को रात के समय यहाँ भेजूंगा, सो उसे तुम मार डालना। इसके बाद वह अपने घर पर आया और एकांत में अपने जमाई को बुलाकर उसने कहा, देखो जी, मेरी कुल परंपरा में एक रीति चली आ रही है, उसका पालन तुम्हें भी करना होगा। वह यह है कि नवविवाहित वर रात्रि के आरंभ में उड़द के आटे के बनाए हुए तोता, काक, मुर्गा आदि जानवरों को लाल वस्त्र से ढककर और कंकण पहने हुए हाथ में रखकर बड़े आदर के साथ शहर के बाहर पार्वती के मंदिर में ले जाए और शांति के लिए उनकी बलि दे। यह सुनकर धनकीर्ति बोला, जैसे आपकी आज्ञा, मुझे शिरोधार्य है। इसके बाद वह बलि लेकर घर से निकला। शहर के बाहर पहुंचते ही उसे उसका साला महाबल मिला। महाबल ने उससे पूछा, क्यों जी, ऐसे अंधकार में अकेले कहाँ जा रहे हो? उत्तर में धनकीर्ति ने कहा, आपके पिताजी की आज्ञा से मैं पार्वती जी के मंदिर में बलि देने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर महाबल बोला, आप बलि मुझे दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। आपके वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर पधारिए। धनकीर्ति ने कहा, देखिए, इससे आपके पिताजी बुरा मानेंगे, इसलिए आप मुझे ही जाने दीजिए। महाबल ने कहा, नहीं, मुझे बलि देने की सब विधि वगैरह मालूम है, इसलिए मैं ही जाता हूँ। यह कहकर उसने धनकीर्ति को तो घर लौटा दिया और आप दुर्गा के मंदिर आकर काल के घर का पाहुना बना। सच है, पुण्यवानों के लिए काल रूपी अग्नि जल हो जाती है, समुद्र स्थल हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, विष अमृत के रूप में परिणत हो जाता है, विपत्ति संपत्ति हो जाती है और विघ्न डर के मारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानों को सदा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। पुण्य उत्पन्न करने के कारण ये हैं: भक्ति से भगवान की पूजा करना, पात्रों को दान देना, व्रत पालना, उपवास आदि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, ब्रह्मचर्य रखना, दुखियों की सहायता करना, विद्या पढ़ाना, पाठशाला खोलना, अर्थात अपने से जहाँ तक बन पड़े तन से, मन से और धन से दूसरों की भलाई करना। अपने पुत्र के मारे जाने की जब श्रीदत्त को खबर हुई तब वह बहुत दुखी हुआ, पर फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसका हृदय अब प्रतिहिंसा से और अधिक जल उठा। उसने अपनी स्त्री को एकांत में बुलाकर कहा, प्रिये, बतलाओ तो हमारे कुल रूपी वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाले इस दुष्ट की हत्या कैसे हो? कैसे यह मारा जा सके? मैंने इसके मारने को जितने उपाय किए, भाग्य से वे सब व्यर्थ गए और उल्टा उनसे मुझे ही अत्यंत हानि उठानी पड़ी। सो मेरी बुद्धि तो बड़े असमंजस में फंस गई है। देखो कैसे अचंभे की बात है, जो इसके मारने के लिए जितने उपाय किए, उन सब से रक्षा पाकर और अपना ही बैरी बना हुआ यह अपने घर में बैठा है। श्रीदत्त की स्त्री ने कहा, बात यह है कि अब आप बूढ़े हो गए, आपकी बुद्धि अब काम नहीं देती। अब जरा चुप होकर बैठे रहें, मैं आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करूंगी। यह कहकर उस पापिनी ने दूसरे दिन विष मिले हुए कुछ लड्डू बनाए और अपनी पुत्री से कहा, बेटी श्रीमती, देख, मैं तो अब स्नान करने को जाती हूँ, और तू इतना ध्यान रखना कि ये जो उजले लड्डू हैं, उन्हें तो अपने स्वामी को परोसना और जो मैले हैं, उन्हें अपने पिता को परोसना। यह कहकर श्रीमती की माँ नहाने को चली गई। श्रीमती अपने पिता और पति को भोजन कराने को बैठी।
बेचारी श्रीमती भोली भाली लड़की थी और न उसे अपनी माता का कूटकपट ही मालूम था। इसलिए उसने अच्छे लड्डू अपने पिता के लिए ही परोसना उचित समझा, जिससे कि उसके पिता को अपने सामने श्रीमती का बर्ताव बुरा न जान पड़े, और यही एक कुलीन कन्या के लिए उचित भी था, क्योंकि अपने माता पिता या बड़ों के सामने ऐसा बहयापन का काम अच्छी स्त्रियां नहीं करती। इसलिए जो लड्डू उसके पति के लिए उसकी माँ ने बनाए थे, उन्हें उसने पिता की थाली में परोस दिया। सच है, विचित्रा कर्मणांगति, अर्थात कर्मों की गति विचित्र ही हुआ करती है। विष मिले हुए लड्डुओं के खाते ही श्रीदत्त ने अपने किए कर्म का उपयुक्त प्रायश्चित पा लिया। वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक ही कहा है कि पाप कर्म करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। श्रीमती की माँ जब नहाकर लौटी और उसने स्वामी को इस प्रकार मरा पाया तो उसके दुख का कोई पार नहीं रहा। वह बहुत विलाप करने लगी, परंतु अब क्या हो सकता था। जो दूसरों के लिए कुआं खियाते हैं, उसमें पहले वे स्वयं ही गिरते हैं। यह संसार का नियम है। श्रीमती की माँ और पिता इसके उदाहरण हैं। इसलिए जो अपना बुरा नहीं चाहते, उन्हें दूसरों का बुरा करने का कभी स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए। अंत में श्रीमती की माता ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, तेरे पिता ने और मैंने निर्दय होकर अपने हाथों ही अपने कुल का सर्वनाश किया। हमने दूसरे का अनिष्ट करने के जितने प्रयत्न किए वे सब व्यर्थ गए और अपने नीच कर्मों का फल भी हमें हाथों हाथ मिल गया। अब जो तेरे पिताजी की गति हुई, वही मेरे लिए भी इष्ट है। अंत में मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू और तेरे पति इस घर में सुख शांति से रहें, जैसे इंद्र अपनी प्रिया के साथ रहता है। इतना कहकर उसने भी जहर के लड्डुओं को खा लिया। देखते देखते उसकी आत्मा भी शरीर को छोड़कर चली गई। ठीक है, दुर्बुद्धियों की ऐसी ही गति हुआ करती है। जो लोग दुष्ट हृदय बनकर दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका बुरा करते हैं, वे स्वयं अपना बुरा कर अंत में कुक्तियों में जाकर अनंत दुख उठाते हैं। इस प्रकार धनकीर्ति पुण्य के प्रभाव से अनेक बड़ी बड़ी आपत्तियों से भी सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक जीवनयापन करने लगा। जब महाराज विश्वंभर को धनकीर्ति के पुण्य, उसकी प्रतिष्ठा तथा गुणशालीनता का परिचय मिला तो वे उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह भी शुभ दिन देखकर बड़े ठाट-बाट सहित उसके साथ कर दिया। धनकीर्ति को उन्होंने दहेज में बहुत धन संपत्ति दी, उसका खूब सम्मान किया तथा राज्य सेठ के पद भी उसे प्रतिष्ठित किया। इस पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसी कोई शुभ वस्तु नहीं जो जिनधर्म के प्रभाव से प्राप्त न होती हो। गुणपाल को जब अपने पुत्र का हाल ज्ञात हुआ तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उसी समय कौशाम्बी से उज्जैनी के लिए चला और बहुत शीघ्र अपने पुत्र से आ मिला। सबका फिर पुण्य मिलाप हुआ। धनकीर्ति पुण्योदय से प्राप्त हुए भोगों को भोगता हुआ अपना समय सुख से बिताने लगा। इससे कोई यह न समझ ले कि वह अब दिनरात विषय भोगों में ही फंसा रहता है। नहीं, उसका अपने आत्म कल्याण की ओर भी पूरा ध्यान है। वह बड़ी सावधानी के साथ सुख देने वाले जिनधर्म की सेवा करता है, भगवान की प्रतिदिन पूजा करता है, पात्रों को दान देता है, दुखी अनाथों की सहायता करता है और सदा स्वाध्याय अध्ययन करता है। मतलब यह कि धर्म सेवा और परोपकार करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया है। पुण्य के उदय से जो प्राप्त होना चाहिए वह सब धनकीर्ति को इस समय प्राप्त है। इस प्रकार धनकीर्ति ने बहुत दिनों तक खूब सुख भोगा और सबको प्रसन्न रखने की वह सदा चेष्टा करता रहा। एक दिन धनकीर्ति का पिता गुणपाल सेठ अपनी स्त्री पुत्र मित्र बंधु बांधव को साथ लिए यशोध्वज मुनिराज को वंदना करने को गया। भाग्य से अनंगसेना भी इस समय पहुंच गई। संसार का उपकार करने वाले उन मुनिराज की सभी ने बड़ी भक्ति के साथ वंदना की। इसके बाद गुणपाल ने मुनिराज से पूछा, प्रभो, कृपा कर बतलाइए कि मेरे इस धनकीर्ति पुत्र ने ऐसा कौन महापुण्य पूर्वजन्म में किया है
जिससे इसने इस बालपन में ही भयंकर से भयंकर कष्टों पर विजय प्राप्त कर बहुत कीर्ति कमाई, खूब धन कमाया और अच्छे अच्छे पवित्र काम किए, सुख भोगा और यह बड़ा ज्ञानी हुआ, दानी हुआ तथा दयालु हुआ। भगवन, इन सब बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। करुणा के समुद्र और चार ज्ञान के धारी यशोध्वज मुनिराज ने मृगसेन धीवर के अहिंसाव्रत ग्रहण करने, जाल में एक ही एक मत्स्य के बार बार आने, घर पर सूने हाथ लौट आने, स्त्री के नाराज होकर घर में न आने देने आदि की सब कथा गुणपाल से कहकर कहा, वह मृगसेन जो अहिंसा व्रत के प्रभाव से यह धनकीर्ति हुआ, जो कि सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का मालिक और महाभव्य है, और मृगसेन की जो घंटा नाम की स्त्री थी, वह निदान करके इस जन्म में भी धनकीर्ति की श्रीमती नाम की गुणवती स्त्री हुई है, और जो मच्छ 5 बार पकड़कर छोड़ दिया गया था, वह यह अनंग सेना हुई, जिसने कि धनकीर्ति को जीवनदान देकर अत्यंत उपकार किया है। सेठ महाशय, यह सब एक अहिंसाव्रत के धारण करने का फल है, और परम अहिंसा में जिन धर्म के प्रसाद से सज्जनों को क्या प्राप्त नहीं होता। मुनिराज के द्वारा इस सुखदायी कथा को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। जिन धर्म पर उनकी गाढ़ श्रद्धा हो गई, अपने पूर्वभव का हाल सुनकर धनकीर्ति श्रीमती और अनंग सेना को जातिस्मरण हो गया। उससे उन्हें संसार की क्षणस्थायी दशा पर बड़ा वैराग्य हुआ। धर्माधर्म का फल भी उन्हें जान पड़ा। उनमें धनकीर्ति ने तो, जिसका कि सुयश सारे संसार में विस्तृत है, यशोध्वज मुनिराज के पास ही एक दूसरे मोहपाश की तरह जान पड़ने वाले अपने केश कलाप को हाथों से उखाड़कर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि संसार के जीवों का उद्धार करने वाली है। साधु हो जाने के बाद धनकीर्ति ने खूब निर्दोष तपस्या की, अनेक जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगाया, जिन धर्म की प्रभावना की, पवित्र रत्नत्रय प्राप्त किया और अंत में समाधि सहित मरकर सवार्थ सिद्धि का श्रेष्ठ सुखलाभ किया। धनकीर्ति आगे केवली होकर मुक्ति प्राप्त करेगा। और ऋषियों ने भी अहिंसाव्रत का फल लिखते समय धनकीर्ति की प्रशंसा में लिखा है, धनकीर्ति ने पूर्वभव में एक मत्स्य को 5 बार छोड़ा था, उसके फल से वह स्वर्गीय श्री का स्वामी हुआ। इसलिए आत्महित की इच्छा करने वालों को यह व्रत मन, वचन, काय की पवित्रता पूर्वक निरंतर पालते रहना चाहिए। धनकीर्ति को दीक्षित हुआ देखकर श्रीमती और अनंग सेना ने भी हृदय से विषय वासना को दूर कर अपने योग्य जिन दीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि सब दुखों का नाश करने वाली है। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या कर उन दोनों ने भी मृत्यु के अंत में स्वर्ग प्राप्त किया। सच है, जिन शासन की आराधना कर किस किस ने सुख प्राप्त न किया, अर्थात जिसने जिन धर्म ग्रहण किया उसे नियम से सुख मिला है। इस प्रकार मुझ अल्पबुद्धि ने धर्म प्रेम के वश हो यह अहिंसाव्रत की पवित्र कथा जैन शास्त्र के अनुसार लिखी है। यह सब सुखों की देने वाली माता है और विघ्नों को नाश करने वाली है। इसे आप लोग हृदय में धारण करें। वह इसलिए कि इसके द्वारा आपको शांति प्राप्त होगी। मूल संघ के प्रधान प्रवर्तक श्री कुंदाचार्य की परंपरा में मल्लिभूषण गुरु हुए। वे ज्ञान के समुद्र थे। उनके शिष्य श्री सिंहानंदी मुनि हुए। वे बड़े आध्यात्मिक विद्वान थे। उन्हें अच्छे अच्छे परमार्थविद अध्यात्म शास्त्र के जानकार विद्वान नमस्कार करते थे। वे सिंहानंदी मुनि आपके लिए संसार समुद्र से पार करने वाले होकर संसार में चिरकाल तक बढ़े। उनका यश शरीर बहुत समय तक प्रकाशित रहे।